सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को मार्केट गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, क्योंकि 24,400 के लेवल पर 1,28,000 का मैसिव कॉल राइटर, 24,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,74,000 का। निफ्टी के अंदर आया रिकवरी ब्रेकआउट। इंडिया विक्स के अंदर 1.5% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से आए बड़ी अच्छी तेजी के संकेत, लेकिन बैंक निफ्टी ने बनाया बड़ा भयंकर ट्रैप, जो ऐसे में सोमवार सेशन के अंदर बड़ी खतरनाक वोल्टिलिटी बाजार दिखाता हुआ नजर आए। आज निफ्टी की साइड देखें तो 20 पॉइंट की तेजी के साथ फिर से क्लोजिंग दिखाता है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग। गैप डाउन के बाद बाजार एक अच्छी खासी रिकवरी जरूर करता हुआ नजर आया, लेकिन पहले वाले जो हाई लगे थे यानी 24,400 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी के अंदर करीबन 500 पॉइंट की गिरावट के साथ यहां पर आज सेशन देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग जो होती है 400 पॉइंट के करीबन यहां पर गिरावट देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी के अंदर बैंकों के अंदर अच्छा खासा स्पेशल ऑफ एचडीएफसी बैंक के अंदर एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, जो उसके अंदर पिछले 2 दिन के अंदर जो तेजी बनी हुई थी वो पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आई। यानी जो गैप था, गैप को पूरा फिल करता हुआ नजर आ। लेकिन रिलायंस की साइड अगर हम देखें, एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है लॉन्ग साइड के लिए बड़े हाई लेवल पे, और निफ्टी ने उसी तेजी के साथ, देखो बैंकों के अंदर बिकवाली जरूर है, लेकिन ये रिलायंस के अंदर जो ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली है 2% से ज्यादा की, वही निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो तेजी लेके आया है ये रिलायंस तेजी लेके आया एक लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि रिलायंस के अंदर भी नए हाई लगते हुए नजर आए, और निफ्टी के अंदर अच्छी वेटेज होने के साथ निफ्टी ने दोबारा से नीचे से बाई ऑन डिप्स एक बड़ा अच्छा खासा लॉन्ग साइड एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया क्लोजिंग के टाइम। तो ऐसे में मार्केट कितना गैप अप हो सकता है, कितना गैप डाउन होने वाला है, उस पूरी स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हमारे इस लेवल को पूरा समझना बड़ा जरूरी बन चुका है। ऐसे में जो निफ्टी का हाई लगा हुआ है, पहले का हाई जो ऑल टाइम हाई है वो है 24,400 का लेवल, उस लेवल को हम पूरा तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके चलेंगे। लेकिन आज का लो पॉइंट को भी इग्नोर नहीं करने वाले हैं, और आज का लो पॉइंट अगर हम चेक करें तो 24,150 के नियर ये लो लगता हुआ नजर आया। तो ये लो पॉइंट को हम पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन करें तो 24,170 के नियर ये लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया। तो ऐसे में मार्केट ने क्या कौन से लेवल को सपोर्ट बनाया है, किस लॉजिक के साथ बनाया, पूरे अच्छी तरह से समझना। देखो लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट होता है मैं आपको ऑफलाइन भी और लाइव में भी आपके साथ बना रहता हूं यूट्यूब पर। तो यहां पर ऑफलाइन में आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट देने की कोशिश करता हूं। जो भी लेवल बनते हैं आपको पूरा अपडेट बिल्कुल फ्री में दिए गए हैं, और फ्री में ही देने की मेरी इच्छा है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल हिंदी में लिख लिख के डालता रहता हूं। जो स्टॉक के अंदर मूवमेंट आता है वो भी अपडेट करता रहता हूं, साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी अपडेट मिलता है आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है उसी लिंक से ही ज्वाइन करें। यानी निफ्टी ने आज फिर दिखा दिया कि मार्केट के अंदर निफ्टी का जो ट्रेंड जो चल रहा है एक बाई ऑन डिप्स के बुल ट्रेंड चला हुआ है निफ्टी में पूरी तरह से। कभी एचडीएफसी बैंक, कभी रिलायंस यहां पर, क्योंकि अच्छी वेटेज ये बैंक और स्टॉक रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी ब्रेकआउट लिया है बाई ऑन डिप्स के लेवल के साथ। तो ऐसे में हमारे पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो बिल्कुल एक लॉन्ग साइड ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आया है। ये वाला क्लोजिंग के टाइम इस कैंडल को नोटिस करना है, ये कैंडल एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ और इशारा करती हुई नजर आ रही है। यानी मार्केट फिर से एक नए हाई की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए 24,400 के लेवल को ब्रेकआउट के लिए। स्पेशल इस कैंडल की बात कर रहा हूं, इस कैंडल के अकॉर्डिंग जो पैटर्न बना है कि मार्केट ने बाई ऑन डिप्स लेवल दिखाया है तो एक पॉजिटिव। ऐसे में 24,400 के लेवल को मंडे सेशन में ही टेस्ट करता हुआ नजर आए दोबारा से, और 400 को ब्रेकआउट करता है तो नया हाई मार्केट लगाता हुआ नजर आए। और ये अपर साइड का एरिया किसके लिए होगा, ये कॉल वालों के लिए रहेगा। भाई कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वालों का एरिया कहाँ है, वो सीधा सिंपल हम लॉजिक के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं हर वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको पूरे दिल से आपको एक एक लेवल बताने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि आप समझ जाओ, सीख जाओ, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना। तो मार्केट ने ब्रेकआउट रिकवरी जरूर दी गई है, बिल्कुल नीचे से बाई ऑन डिप्स जरूर रिकवरी दिखाया, लेकिन कल जो गिरावट आई थी ब्रेकडाउन, थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की फिर ब्रेकडाउन। तो इस लेवल से अगर आप देखो इस लेवल को पूरा टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लेवल हमारे पास बिल्कुल कौन सा लेवल था,
24,360 का एरिया, इसके अबाव ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकआउट आया लेकिन इस लेवल तक ही आया, उसके अबाव नहीं जा पाया बाजार। और फिर से क्लोजिंग अगर आप देखो थोड़ी सी रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दिखाता है, तो ऐसे में 24,360 का लेवल तो हमारे पास बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन थोड़े से डीपली लेवल को और आसानी से समझना, देखना कितना भयंकर वाला एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस ट्रायंगल को नोटिस करना आपने, कैसे मार्केट यहां पर बियरस मोड में जाता है और कैसे मार्केट रिकवरी भी बड़े अच्छे तरीके से दिखाता हुआ नजर आता है। यह आपके सामने सिंपल चार्ट आ रहा है बिल्कुल। तो ऐसे में मार्केट ने हमने क्या किया अभी तक, तो यानी कल के हाई ऑल टाइम हाई को मार्क किया, यहाँ पे नीचे के लेवल को, आज के लो को, बॉटम लेवल को बिल्कुल मार्क किया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अब ये जो ब्रेकआउट आया, इस लॉजिक को भी समझना है कि कैसे एकदम से ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। अब यहां से देखो मार्केट ने अच्छी खासी तेजी शुरू की थी 24,000 के अबाव, ऐसे गया था बाजार, ऐसे मोमेंटम लेता हुआ नजर आया था, नए हाई पे हाई लगाता हुआ आगे बढ़ा था बाजार ऐसे। अब उसके बाद फिर गिरावट आती है ऐसे लेवल पे, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर गिरावट आती है और फिर यहीं से रिकवरी करता है बाजार को। ऐसी क्या बात है भाई, तो हम यहाँ से जहां से ये तेजी आती हुई नजर आई थी, तो यहां से हम एक क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लेके चलेंगे अपर साइड पे ऐसे जोन में, बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड के लिए। तो एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं ताकि एक लेवल को हम आसानी से समझ सकें कि कहां पे मार्केट ऐसे बीच में से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मार्केट देखो बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट पॉइंट से निफ्टी इन्हीं लेवलों से रिकवरी करता हुआ, ये बॉटम जोन यहां से स्टार्ट किया, उसके बाद यहां पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर से ये बॉटम जोन से सपोर्ट बनाता हुआ और फिर यहां पर एक ब्रेकआउट फिर लेता है। यानी अगर हम देखें बार बार इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल बन जाता है। तो ऐसे में हमारे पास ये ट्रेंड लाइन मंडे सेशन के लिए बड़ा सपोर्ट का काम करेगी। अब ऊपर के लेवल से देखो गिरावट, ऐसे मोमेंटम के अकॉर्डिंग गिरावट आई थी बिल्कुल एक लेवल के अकॉर्डिंग। तो ऊपर से भी अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगा के चलें तो हमारे पास सीधे तौर पर एक यहां पर ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बड़ा मोमेंटम ब्रेकआउट होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक पूरी तरह से सपोर्ट जोन बन गया इसी लेवल से। अब मार्केट अगर इस ट्रायंगल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो दोबारा से उसी लेवल से जहां से शुरुआत हुई थी 24,000 तक का एरिया मार्केट दिखाता हुआ नजर आए, नीचे के लेवल तक। कैसे आएगा भाई, बाजार ने तो लॉन्ग साइड ब्रेकआउट दिया है, तो ये लॉन्ग साइड ब्रेकआउट क्या दिखा रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होने की शुरुआत देता हुआ नजर आया। शुरुआत हमारी हुई थी यहां से 23,980 के लेवल को पूरा सपोर्ट किया था, और उसी सपोर्ट के साथ अगर हम देखें बाजार ने इसी लेवल को पूरा सपोर्ट करके आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अपर साइड पे और नेगेटिव साइड के लिए क्या करें, अब यहां से अगर हम देखें इस लो को ब्रेक डाउन करता है, यहां से अगर ब्रेक डाउन आता है यानी 24,170 के लेवल को, फिर रहेगा हमारे पास ये पुट वालों की स्कैल्पिंग करीबन 170 पॉइंट की नीचे की साइड, ये है 23,980-85 का एरिया सपोर्ट। लेकिन उससे पहले आज का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये हो गया नीचे की साइड। ऊपर की साइड क्या कर रहा है बाजार, इस लेवल के ऊपर तो नहीं जा पाया बाजार। तो ऐसे में जिस लेवल से ऊपर नहीं जा पाया तो अभी भी मार्केट के पास यानी ठीक इस लेवल को ब्रेकआउट करता आज के हाई को, तो 24,400 अपर साइड पे रेजिस्टेंस है ना, 24,400 जो ऑल टाइम हाई है वो रहेगा हमारा पहला लेवल अपर साइड के लिए। यानी बाई ऑन डिप्स कब तक रहेगा, बाई ऑन डिप्स जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है 24,170। नीचे जाएगा मार्केट फिर से रिकवरी करता हुआ नजर आएगा पॉजिटिव ट्रेंड के लिए 24,400 के लिए। 24,400 ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग साइड के लिए अपर साइड एरिया तो ब्लैंक है। ऐसे में कॉल वालों की स्कैल्पिंग कहां तक देखने को मिलेगी, क्योंकि अपर साइड एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर अगर हम देखें 24,400 के ऊपर तो ब्लैंक एरिया है। तो उसके लिए हम किसकी मदद लेंगे, ऑप्शन चेन डाटा, ओपन इंटरेस्ट डाटा बिल्कुल चेक करें। यानी अपर साइड के लिए 24,170 के अबाउ जब तक है मार्केट एक बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो दिखाएगा। मार्केट के अंदर करेक्शन भी आती है थोड़ी सी, फिर से रिकवरी करता हुआ नजर आए। लेकिन 170 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है नीचे की साइड, तो 23,980 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया काम करेगा। और ये 170 पॉइंट का किसका एरिया है, ये पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी नीचे की साइड।
जब 170 के लेवल को ब्रेकडाउन कैंडल क्लोजिंग देता है। एक एक बात को नोटिस कर लिया अगर वो बोल क्या रहा हूं। 170 के अंदर क्या होता है, मार्केट नीचे आ गया, उसी कैंडल में रिकवरी कर गया, कैंडल क्लोजिंग नहीं हो पाई। पूरी कैंडल क्लोजिंग बड़ी जरूरी है भाई, एक एक लेवल को पूरा मार्क करने के लिए। तो 400 का लेवल है और 400 के बाद अपर साइड का एरिया नया हाई आपके क्या मिल सकता है, उसके लिए हम चलते हैं ऑप्शन चैन डाटा की मदद लेने की। तो 24,400 के लेवल पर अगर हम देख पा रहे हैं तो मैसिव यहाँ पे कॉल राइटर 1,28,000 का बनता हुआ नजर आया। इसके अबाव 24,500 के लेवल पर भी हमें 1,72,000 का मैसिव कॉल राइटर नजर आ चुका है और 24,600 के लेवल पर 1,15,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट में नजर आ गया है। यानी अपर साइड पे हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 24,400 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, और इसके अबाउट 24,500 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। यानी 400 का लेवल जो टेक्निकल लेवल बना है ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा जिस लेवल पे होती है वो हमारा एक अपर साइड पे रेजिस्टेंस का काम करता है, एक टारगेट का काम करता है। तो 400 हमारा पहला लेवल, उसके बाद 24,500। 400 को लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है 400 के अबाउट सस्टेन करता है, तब 500 की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन 500 के बाद अगर हम देखें 600 के लेवल पर, भाई 600 के लेवल पर भी जाएगा बाजार, लेकिन कब जाएगा, जब वो 500 के लेवल पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, तभी वो 500 के लेवल को सपोर्ट भी तो बनाना होता ना, तभी जाके वो 600 के लेवल को टेस्ट कर पाता है। ऐसे मार्केट सपोर्ट बनाता आगे बढ़ चला जाता है और ऊपर के हाई जो लेवल है उनको टेस्टिंग करने को देखने को मिलता है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट यहां पर 24,300 के लेवल पर मैसिव 1,74,000 की पुट राइटर नजर आई है। 200 के लेवल पर देखें 2,18,000 की बड़ी पुट राइटिंग है, इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे में 24,000 के लेवल पर 2,37,000 का बड़ा मैसिव पुट राइटर। तो सपोर्ट हमारे पास 24,300 का जरूर रहेगा एक तरह से मार्केट के अंदर। क्यों रहेगा भाई, इस कैंडल का लो पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक 200 का लेवल है, मार्केट पूरा सपोर्ट लिया है, तो ऐसे में मार्केट के पास एक सपोर्ट 300 का जरूर ऑप्शन एंड डाटा पुट राइटिंग के साथ। लेकिन सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा, क्योंकि 170 के लेवल पर टेक्निकल लेवल भी है यहाँ पे। तो इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट के पास 24,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग है जो मार्केट को सपोर्ट करती नजर आएगी, और टेक्निकल तौर पर हमारे पास 23,980 का एरिया एक सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया निफ्टी की साइड। अभी डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, पुट कॉल रेशो। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी। यानी हम क्या करते हैं, पुट के टोटल से और ये कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं। अभी जो निफ्टी का पीसीआर रेशो जिसको बोला जाता है पुट कॉल रेशो, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद जो रेशो निकल के आता है वो आता है पीसीआर रेशो। और जो अभी पीसीआर रेशो आया बड़ा ही खतरनाक आया, क्योंकि 1.05 का पीसीआर रेशो आ रहा है। यानी डाटा तो दोनों तरफ से टक्कर चली हुई है। 1.05 का मतलब है डाटा अभी भी फ्लैट है, दोनों तरफ से कॉल राइटर और पुट राइटर बड़ा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट। लेकिन इंडिया विक्स जो है अपने एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है, यहां पर पूरी तरह से एक फ्लैट यहां पे दिखा रहा है। कभी 1% ऊपर हो जाता है, कभी 1% गिरावट, तो पूरा ये सपोर्ट लेता हुआ इंडिया विक्स से नजर आया है। आज भी करीबन अगर हम देखें 1% से ज्यादा ही गिरावट यहाँ पर इंडिया विक्स की साइड देखने को मिली है। तो जब तक मार्केट इंडिया विक्स के अंदर इसी लेवल पे रहेगा तो मार्केट बार बार बाई ऑन डिप्स भी दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी आज बड़ी गिरावट दिखाता है, 400 पॉइंट से ज्यादा ही गिरावट देखी गई है। तो बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई क्या है, यह है 53,360 का एरिया बैंक निफ्टी के अंदर अपर साइड पे। लेकिन आज के लो पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें मार्केट ने जो बड़े ब्रेकडाउन दिया था 2 जुलाई को, 2 जुलाई के लो पॉइंट को अगर हम नोटिस करें तो ये एरिया था 52,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे। अब पिछले 3-4 दिन का हमने क्या कर लिया है, ऑल टाइम हाई को नोटिस कर लिया है, और पिछले दिनों से जो ब्रेकडाउन आया था और वहां से रिकवरी दिखाई बाजार ने बड़े ब्रेकआउट के साथ, वो लेवल को भी नोटिस कर लिया। 52,000 का एरिया अपर साइड 53,360। अब ये तो वही 1400 पॉइंट हो गए अपर साइड पे लिए। नीचे की साइड के लिए अगर हम देखें 1400 पॉइंट ऊपर नीचे का मोमेंटम बन गया है। नीचे ये हाई पे है और ये नीचे लो पॉइंट पे है। तो इस 1400 पॉइंट के दायरे में बाजार नेक्स्ट वीक हमें देखने वाला है। तो उसके लिए हम अगर हम देखें 1400 का लेवल
स्ट्रॉन्ग लेवल एक तरह से पॉइंट बन जाते हैं। लेकिन डीपली बात करें बैंक निफ्टी के लिए, अच्छी खासी नीचे से रिकवरी लेता हुआ ये भी वैसे ही पॉजिटिव नजर आया जैसे निफ्टी नजर आया, नीचे से बड़ी अच्छी खासी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। यहां पर ये वाला सिनेरियो दिखाता है, ये भी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के साथ ही लॉन्ग साइड सेटअप बनाता हुआ आगे एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है हमारे पास यहां तक का एरिया ऑल टाइम हाई लेवल पे। तो इसके अंदर भी बॉटम जोन बन चुके हैं, यहां से बिल्कुल एक रिकवरी आती है अपर साइड के लिए, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन पहले वाले लो पॉइंट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, फिर तेजी नए हाई की तरफ जाता है, फिर गिरावट आती है और फिर रिकवरी करता है बाजार। तो ये सपोर्ट बार बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है और इस सपोर्ट बार को मैं क्या नाम देना चाहूंगा, ठीक ये लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो ऐसे में अपर साइड का ही एरिया हमारे पास नजर आ रहा है जो मार्केट एक बाय ऑन डिप्स के साथ रिकवरी दिखा रहा है। तो ऐसे में नए हाई तक की कोशिश करेगा जो पहले 53,360 का हाई लगा हुआ है बैंक निफ्टी की साइड। तो यहां पर है हमारे पास, जब तक ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता रहेगा मार्केट, यहां पे सपोर्ट किया, यहां पे सपोर्ट किया और नीचे से भी सपोर्ट रिकवरी दिखाई है। तो जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अपर साइड का ही सिनेरियो दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या है, 53,360 का एरिया रहेगा। 360 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 53,500 अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, यानी अपर साइड पे कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन नीचे की साइड मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये सपोर्ट बार हमारे पास कौन सा बन रहा है, ठीक ये सपोर्ट बार जहां से बड़ा ब्रेकआउट आया, ये है 52,500 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। 500 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले। पहला एरिया रहेगा हमारे पास सपोर्ट जोन 52,000 का एरिया, सपोर्टेड जोन, जहां पे मार्केट ने अच्छी खासी, इसके नीचे अगर हम ब्रेकडाउन देखें जहां से शुरुआत हुई थी एक तेजी के लिए ट्रेंड लाइन के लिए, तो ये सपोर्ट हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, नीचे की साइड ये एरिया रहेगा। इस एरिया को अगर हम देखें पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करें तो 51,200 का जोन। तो यहां पर हम करने जा रहे हैं पूरा हॉरिजॉन्टल लेवल, या नीचे से रेक्टेंगल जोन बना सकते हैं। अगर छोटे छोटे कैंडल वीक नजर आ रही हैं तो इन लेवलों को हम पूरा मार्क करके पूरा रेक्टेंगल जोन बना सकते हैं जो नीचे की साइड सपोर्ट बने। ये है नीचे की साइड बैंक निफ्टी में हमारे पास 51,200 से लेके 51,000 का एरिया बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बना है। अब यहाँ पर पुट वालों का एरिया कहाँ है, 500 के लेवल को जैसे ही ब्रेक डाउन करे तो पुट वालों की स्कैल्पिंग नीचे की साइड, पहला 52,000, सेकंड 51,200 के लिए। लेकिन जब तक 52,500 के अबव है मार्केट, बाई ऑन डिप्स कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग दिखाता हुआ नजर आएगा। पहला लेवल 360 का है और उसके अबव देखे 53,500। 53,500 क्यों आया है, उसके लिए हम एक बार ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डाल के चले, स्पेशल बैंक निफ्टी के अंदर। तो ऑप्शन चैन डाटा यहां पर अगर हम बैंक निफ्टी का देख पा रहे हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी 10 जुलाई की होने वाली है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 53,000 के लेवल पर अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो मैसिव यहाँ पर राइटर नजर आ चुका है इस लेवल पर। देखो 53,000 के लेवल पर 1,52,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर। लेकिन इसके ऊपर देखे तो 53,500 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर 1,30,000 का बन चुका है, यानी मैसिव राइटर बन रहा है अपर साइड पे। तो एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा, 53,000 का एरिया रहेगा, क्योंकि इसके अबाव देखें तो एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 53,360 का जरूर है, लेकिन इसके अबाव अच्छी कॉल राइटिंग 53,500 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर बैठा हुआ है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के लिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव के लिए 53,000 के लेवल पर इतनी अच्छी पुट राइटिंग नजर नहीं आई है जितनी 52,500 पे नजर आ रही है। 1,23,000 की पुट राइटर जो हम टेक्निकल लेवल से भी बात कर चुके। देखो टेक्निकल लेवल और डाटा अगर मैच हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। अब एक और बात नोटिस करना है, यहाँ पर एक और बात बताऊंगा आपको, समझने सीखने की बात बताऊंगा यहाँ पे। तो पहले तो अगर हम देखें 52,500 हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है। अब हमारे पास नीचे ही साइड अगर हम देखें 52,000 के लेवल पर भी 1,14,000 का पुट राइटर है। ये कब मिलेंगे, ये मिलेंगे तब जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की साइड यही लेवल हमारे पास
सीधे सिंपल तरीके से। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, देखो हम क्या करते हैं, रेशो निकाल के चलते हैं, उसके साथ हम FIDI की पोजीशन भी देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं, उसके साथ हम PCR रेशो देखते हैं, उसके साथ हम FIDI डाटा देखते हैं। ये चारों स्ट्रेटजी अगर आपकी मिक्स हो गई ना, उस दिन आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात है बड़ी जरूरी, इन्हीं को सीखना आपने। तो ऐसे में हम बैंक निफ्टी में अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा का, यहाँ पर टोटल है पुट का और इस साइड है ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को डिवाइड करने के बाद रेशो निकल के आता है, उसको बोला जाता है पुट कॉल रेशो। जैसा निफ्टी में निकाला था ऐसा ही बैंक निफ्टी में निकल के आया। तो बैंक निफ्टी में जो PCR रेशो निकल के आ रहा है एक तरह से बीरस मोड दिखा रहा है, क्योंकि बैंकों के अंदर बिकवाली अभी भी दबाव बना हुआ है 0.70 का, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखे तो बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस जरूर नजर आ रही है। तो इसलिए हमारे पास एक लेवल को समझना बड़ा जरूरी है कि भाई 52,500 हमारा बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है मंडे सेशन के लिए। स्पेशल नजरें इस लेवल पर रहेंगी। अब हम FIDI डाटा नेक्स्ट वीडियो में समझ लेते हैं।